हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है वो रीट मेंस के एग्जाम के ऊपर रहने वाला है। यानी कि रीट मेंस की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट आ जाते हैं उनके द्वारा मुझे क्वेश्चन किया गया था कि मैम आपने जो है वो रीट मेंस की तैयारी कैसे करी थी, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था और इसके साथ में जो है वो 3 महीनों के अंदर जो है वो आपने पूरे सिलेबस को कवर कैसे कर लिया था। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को जो है वो रीट मेंस का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा लगता है, तो बड़ा है भी, लेकिन अगर हम उसको मिनिमाइज करें यानी कि अगर हम उसको अगर देखें तो वो इतना बड़ा भी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। ठीक है, तो मैंने जो है वो 3 महीने में कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या रहता था, या फिर मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी, यानी कि कितने घंटे तक मैं जो है वो स्टडी करती थी। तो मैं जो है वो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी की है। मैंने स्पेशली कोई रीट की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी थी। और नेक्स्ट बात अगर मैं बताऊं तो हमारा जो ये रीट मेंस का यानी कि रीट मेंस का जो सिलेबस आ जाता है वो मोस्टली वो सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट के ऊपर मेरी जो कमांड थी उन सब्जेक्ट को मैंने अच्छा जो है वो तैयार किया था 3 महीनों के अंदर। और मैंने जो सब्जेक्ट मेरे वीक थे जैसे कि मैथ और इंग्लिश जो है वो मुझे लगा कि मुझे इनमें टाइम लगेगा, अगर मैं इनको पढ़ने बैठूंगी भी तो अब जो है वो मैं इतने टाइम में ये सारे सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाऊंगी, यानी कि इंग्लिश के सारे टॉपिक और मैथ के सारे टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने जो है वो मैथ्स को और इंग्लिश को दोनों को स्किप कर दिया। मेरे माइंड में यही सेट था कि मुझे जो वो सिलेक्शन लेना है, अगर मैं इंग्लिश और मैथ को छोड़ भी दूंगी तो मेरे जो है वो अदर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उनमें मेरा जो है वो स्कोर अच्छा रहेगा और उनको मुझे जो है वो वीक नहीं होने देना है। तो मैंने लास्ट टाइम में यही किया था। तो मोस्टली मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा जो है वो राजस्थान पुलिस का फिजिकल था। मेरा फिजिकल जो है वो 7-8 नवंबर, हाँ। तो मेरा जो लास्ट फिजिकल था यानी कि मेरे मोस्टली एक मतलब 3-4 फॉर्म मैंने अप्लाई किए थे तो वो मेरे सारे ही क्लियर हो गए थे। मतलब पेपर जो है वो मैंने एक वैकेंसी में तीन तीन फॉर्म अप्लाई किए थे 3 जगह से, जिसमें कि एक तो जयपुर कमिश्नरेट था, CID IB थे, और मैंने जो है वो यूट्यूब के ऊपर डाल रखी है, आप देख सकते हो। तो मेरा जो लास्ट इन मतलब कि जो रनिंग थी वो थी जयपुर, हाँ जयपुर थी, लास्ट 7 नवंबर को थी। ठीक है, 7 नवंबर को जो है वो मेरी रनिंग थी और इसके साथ में जो है वो मेरे जो MA के एग्ज़ाम थे वो भी थे इसी में। क्योंकि मैंने ऐसे किया था कि जैसे कि कई स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि BSTC के करते हैं, तब वो ऐसे सोचते हैं कि हम 2 साल जो है वो ओनली BSTC करते हैं और वो कॉलेज में जो है वो नहीं मतलब जाते हैं या फिर कॉलेज नहीं करते हैं, क्योंकि जाना तो वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि अगर BSTC रेगुलर होती है तो कॉलेज आपकी प्राइवेट होगी। तो मैंने जो है वो कोई भी गैप नहीं लिया था कि मैंने किसी प्रकार का कोई कॉलेज में गैप लिया हो, मैंने कोई भी गैप नहीं लिया था। मेरी कंटिन्यू तो स्टडी चलती रही, कंटिन्यू मेरी BSTC चलती रही और कंटिन्यू मेरी कॉलेज के जो है वो चलते रहे थे, एग्ज़ाम चलते रहे थे। और इसके साथ में मैंने जो है वो मैं कॉलेज की भी टॉपर रही हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज में भी जो है वो सब में मैं गई तो एक दिन भी नहीं थी, लेकिन मैं प्राइवेट थी। मतलब 2 साल मैंने BSTC रेगुलर करी, तब मैं 2 साल जो थी वो प्राइवेट थी, तो फिर भी मैं जो है वो टॉपर रही थी अपनी कॉलेज की। तो मैंने कॉलेज के एग्ज़ाम के ऊपर भी ध्यान दिया था, यानी कि उनके से भी जो है वो अच्छे से पढ़ाई करी थी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो मैंने जो है वो 8 नवंबर से तैयारी स्टार्ट करी थी और हमारी एग्ज़ाम थी फरवरी में। ठीक है, अब मैंने जो है वो 3 महीनों में दिसंबर जनवरी फरवरी में जो है वो कैसे जो है वो पूरा सिलेबस कवर कर लिया था, तो इससे रिलेटेड जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि जो हमारे ज़्यादा स्कोर करने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि राजस्थान का भूगोल, इसके साथ में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये जो है वो 100 अंक के आ जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले जो है वो मैं इनको ही कवर करूँगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि मैं ये सब चीज़ें कहाँ से कवर करूँगी। तो मैंने देखा कि उस टाइम जो है वो सबसे बढ़िया बुक, यानी कि उस टाइम जिस टाइम रीट की तैयारी कर रहे थे उस टाइम सबसे बढ़िया बुक सुभाष चारण सर की जो चैटक की बुक आ जाती है वो ज़्यादा चल रही थी, ज़्यादातर स्टूडेंट वही बुक लाकर पढ़ रहे थे। तो और एक ये था कि मैंने पहले राजस्थान पुलिस की तैयारी करी थी, तो मेरा जो बेस था राजस्थान जीके को लेकर वो स्ट्रॉन्ग था। तो मेरे अकॉर्डिंग यानी कि मुझे सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ा था, रिवीजन से ही मेरा सारा काम हो गया था। क्योंकि ये जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, ये सभी मैंने जो है वो राजस्थान पुलिस में तैयार की थी। और आप सभी को पता हो तो मैं बता देती हूँ कि राजस्थान का पुलिस का जो पहले पेपर आया था, यानी कि जब पहले पेपर हुआ था तब जो है वो नॉर्मल पेपर हुआ था, लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम राजस्थान पुलिस का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया था, यानी कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए थे। तो मेरी जो है वो तैयारी बहुत अच्छी थी पहले से ही। और इसके साथ में मैं बता देती हूँ कि मैंने जैसे 12th करी तब मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था।
था और मुझे लगा कि राजस्थान का पार्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के पार्ट को मुझे स्ट्रॉन्ग करना था। क्योंकि मुझे इंडिया लेवल की जो वैकेंसी आ जाती है वो मैंने कभी नहीं देखी है। मैंने इंडिया लेवल की कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया था। मैंने मोस्टली एक तो पहले यानी कि एज होते ही मैंने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरे क्लियर हो गए थे सारे, लेकिन मुझसे रनिंग नहीं होती थी। फिर मैंने जो है वो ये रीट वाला दिया था, ये भी मेरा क्लियर हो गया था बहुत अच्छे मार्क्स से। तो मैंने जो है वो राजस्थान के भूगोल और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और ये जो राजस्थानी भाषा, इसके पार्ट को जो है वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया था। राजस्थान का ये पार्ट जो था वो मैंने उस टाइम चेटक की बुक से पढ़ा था, लेकिन अभी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हुकुमचंद जैन की जो बुक आ जाती है वो बहुत बढ़िया आ जाती है। हर हर लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी, क्योंकि अभी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो मैंने आप सभी को जैसे पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, तो उसी पे जो है वो मैं लगी हुई हूँ, जिसमें कि मैंने अभी जो है वो सभ्यता के नोट्स की जो PDF थी वो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है। और इसके साथ में अब जो है वो हम मतलब मैं बना रही हूँ, उसमें हम RBSC भी इंक्लूड कर रहे हैं, NCERT भी इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि वो नोट्स जो है वो आप निकलवा सको और उससे जो है वो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए। और इसके साथ में अभी जो है वो मैंने जो हमारा मेवाड़ का पूरा राजवंश का जो इतिहास आ जाता है वो उसके नोट्स हमारे बन चुके हैं। और डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, प्रतापगढ़ का, जितने भी ये आ जाते हैं छोटे छोटे, इनका जो भी इन सभी का जो है वो नोट्स बन चुके हैं। अभी जो है वो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप कहीं रीट मेंस के बच्चों को भूल तो नहीं गए हो, तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। इसके साथ में ये होता है कि अब मैं अकेली हूँ तो मुझे वीडियो को भी देखना पड़ता है और इसके साथ में मुझे एडिट भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं करना पड़ता लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और इसके साथ में जो है वो आपके नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब ये बुक जो है उसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप देख लेना। तो ये 100 अंक का जो है वो ये रहने वाला है। और फिर जो है वो फिर मैंने कवर किया था ये 80 नंबर का जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये निःशुल्क शिक्षा का मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो ये अधिकार अधिनियम है, एक्ट है, ये आपने कहाँ से पढ़ा था और शैक्षिक परिदृश्य मैंने कहाँ से पढ़ा था। तो मैं बता देती हूँ कि जो मतलब कि हमारे एक सर हैं, GGD वाले जो सर हैं, उन्होंने जो वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा था। मैंने उनके नोट्स बनाए और उन नोट्स को जो है वो बार बार पढ़ा था। तो ये जो है वो मैंने सबसे पहले मैटर तैयार कर लिया था। अब जो है वो आज हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, यानी कि आज जो है वो मैं आपको क्या बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो उसको बार बार रिपीट करने के कोई सारांश है नहीं। आप जितने भी बच्चे हैं उन्होंने मतलब मुझे मैसेज किया था कि मैम रिसोर्सेज के बारे में, तो आप पहले वीडियो देख लिया करो। टेलीग्राम के ऊपर हमने फोटो छोड़ रखी है बुक्स की, तो वो आप वो भी देख सकते हो। फिर आप मैसेज किया करो अगर कुछ नहीं मिलता है तब, फिर तो सारांश भी होता है। अब हम बोले कि टेलीग्राम पे हमने छोड़ रखा है, तो आप टेलीग्राम पे देखते ही नहीं हो, वीडियो आप देखते ही नहीं हो, तो फिर आप कंफ्यूजन में रहते हो। फिर आप सीधे मैसेज करते हो कि मैम ये बुक बताओ इसकी, या फिर ये कहाँ से पढ़नी चाहिए हमें, या फिर इसके बेस्ट टीचर कौन आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज जो है वो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो रीट मेंस के बच्चे हैं उनके लिए एक टाइम शेड्यूल जो है वो डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये होता है ना कि हमारे माइंड में सेट होता है कि इतने ज़्यादा महीने हैं, यानी कि इतना टाइम है, तो हमारे पास में बहुत टाइम है, हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस चक्कर में जो है वो बच्चे अच्छे तरीके से जो है वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, या अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो है वो मैं आज आपके लिए रीट मेंस वाले बच्चों के लिए क्या लेके आई हूँ, तो वो एक शेड्यूल लेके आई हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा जो रीट मेंस का सिलेबस आ जाता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि कल से आपको स्टार्ट होना है, क्योंकि रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने रीट मेंस के जितने भी रिसोर्सेज आ जाते हैं टॉपिक वाइज भी बताया मैंने, तो मेरे अकॉर्डिंग रिसोर्सेज आपके इकट्ठे होंगे होंगे। अब जो है वो मेन बात आती है पढ़ने की जो है वो अब आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो स्टार्टिंग मोस्टली आपको जो है वो पढ़े हैं, तो अब जो है वो शेड्यूल मैं आपको देती हूँ कि 1.5 महीने के अंदर जो है वो सारे बच्चों को जो है ये कंटिन्यू करते हुए, यानी कि ये फॉलो करते हुए जो है वो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। और जिस बच्चे से ये नहीं होता है तो वो हमें जो है वो अपने जो टेलीग्राम चैनल है या फिर कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताएगा कि मेरा जो है ये पूरा जो शेड्यूल आपने बताया है, या फिर आपने जो ये हमें दिन दिए हैं इसमें हमारा ये चीज़ें नहीं हुई है, फिर उसका हम आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इतने टाइम में जो है वो आप कवर कर लोगे। कैसे कवर कर लोगे तो वो भी हम बता देंगे। तो वो हमने 1.5 महीने का जो है वो आपका ये शेड्यूल बनाया है। तो
सभी जो है वो कॉपी पेन लेके बैठ जाना और ये जो 1.5 महीने का जो शेड्यूल है उसको नोट कर लेना, क्योंकि इतने में जो है वो आपको पूरा जो रीट मेंस का सिलेबस आ जाता है उसको कवर करना है। फिर आगे के आगे देखेंगे। अभी तो 1.5 महीने के अंदर जो है वो आपको ये जल्दी जल्दी पढ़ना हो सके तो आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम वापस से वो डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी 1.5 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस कर देना है। कैसे करोगे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, कैसे करोगे। तो पहले हम लेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, यानी कि आपका जो टाइम है, यानी कि आपका जो ये रीट मेंस का शेड्यूल आ जाता है वो 16 तारीख से स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट होगा, रविवार से स्टार्ट होगा आपका ये जो शेड्यूल है वो 16 तारीख से स्टार्ट होगा। 15 दिन आपको इस महीने के मिल जाएंगे और 1 महीना जो वो पूरा अगला जो वाला महीना है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लो राजस्थान ज्योग्राफी को। राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो आप कहाँ से पढ़ोगे, तो हरिमोहन सक्सेना की बुक, हरिमोहन सक्सेना की बुक जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप ला सकते हो, क्योंकि वो बहुत बढ़िया बुक है। मैं किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, जो मुझे बढ़िया लग रहा है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो आप हरिमोहन सक्सेना की बुक ले सकते हो। और जो बच्चा बुक नहीं ले पा रहा है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बुक की जो PDF है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। तो आपको वहाँ पे जो है वो हरिमोहन सक्सेना की जो राजस्थान ज्योग्राफी की बुक है वो मिल जाएगी। और इसके साथ में स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स आ जाते हैं विजय सर के, तो वो बहुत बढ़िया है, तो आप वो भी जो है वो पढ़ सकते हो इसके लिए। तो ये जो है वो आपका राजस्थान ज्योग्राफी कितने दिन में हो जानी चाहिए, तो राजस्थान ज्योग्राफी आपकी 4 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी या इतनी जो है वो लेंथी भी नहीं है, इसमें सिंपल से टॉपिक है, सिंपल से बातें हैं, तो आपका ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम हमारा 4 दिन में राजस्थान ज्योग्राफी कैसे होगा, तो मोस्टली मुझे ये बता दो कि आपने जब BSTC करी थी तब राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी क्या। तो राजस्थान ज्योग्राफी आपने पढ़ी थी, BSTC करी तब उस टाइम, और इसके साथ में आप थोड़ी बहुत जो है वो तैयारी करते आ रहे हो, तो आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक इतने ज़्यादा बड़े नहीं है। हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन के तौर पे जो है वो 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो है वो आपके लिए सिलेबस आसान हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार में जो है वो सिलेबस को समझ जाओगे तो वो आसान हो जाएगा। तो पहले 1.5 महीने के लिए जो है वो आपको एक रिविजन के तौर पे करना है। तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी आ जाती है तो वो आप हरिमोहन सक्सेना की बुक से, और इसके साथ में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स 2 हो गए रिसोर्सेस, वो 4 दिन में कंप्लीट करना है आपको। और इसके साथ में ही PRP पब्लिकेशन की बुक आ जाती है, जिसमें कि आपको क्या होगा कि न्यू अपडेट बुक लेके आनी है आपको PRP पब्लिकेशन की। उसमें राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और थोड़े बहुत राजस्थान इकोनॉमी के टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे, जो कि PYQ फॉर्म में मिलेंगे, ताकि आपके जो है वो ऐसे हो कि हमने पढ़े जा रहे हैं, अब ऐसे नहीं देख रहे कि हमारी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप उसके लिए PYQ की बुक ला सकते हो, ठीक है। और वो भी कौन सी, PRP पब्लिकेशन की जो बहुत बढ़िया आती है, और हरिमोहन सक्सेना की बुक जो कि ज़बरदस्त है, और इसके साथ में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स 3 हो गए और इसके साथ में ये 4 दिन में कंप्लीट करना है। राजस्थान ज्योग्राफी 4 दिन में कंप्लीट करनी है, 16, 17, 18, 19 तारीख को जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जानी चाहिए सभी बच्चों की। और जिस बच्चे की नहीं होती है तो उसको सच बता रहे हैं, जैसे हम स्कूल में बच्चों को बोलते हैं वैसे डांट भी लगेगी और मार भी लगेगी। तो फटाफट से ये जो मैं शेड्यूल बता रही हूँ ना ये सारा कवर कर लेना, क्योंकि इतना नहीं आसान नहीं है कि आपका रीट मेंस का एग्जाम ऐसे हवा में ही निकल जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेंगी, सब करना पड़ेगा। अब बात आई मेरी, तो 3 महीने में मैंने कैसे क्लियर किया, तो वो मैं आपको बता तो रही हूँ कि मेरा राजस्थान जीके वाला पार्ट पहले से स्ट्रॉन्ग था, तब मेरा 3 महीने में क्लियर हुआ है। अब कोई बोल रहा है कि मैंने 3 महीने में एग्जाम निकाल दिया, तो भाई पहले ये तो बता दे कि तूने राजस्थान जीके पहले पढ़ा हुआ है, तेरी पहले किसी वैकेंसी में तैयारी की हुई है। अब कोई बोल रहा है कि मैंने 3 महीने में एग्ज़ाम निकाल दिया, या फिर 2 महीने में तैयारी में ऐसे कर दिया, 15 दिन में प्री निकाल दिया, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी पहले से तैयारी थी। ऐसे नहीं है कि आप 3 महीने में ही एग्ज़ाम निकाल दोगे, ये कोई वो बात नहीं है। मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मैंने राजस्थान जीके पढ़ रखा था, मैंने कंप्यूटर पढ़ रखा था। कंप्यूटर पढ़ने के लिए मुझे अदर चीज़ों का यूज़ नहीं करना पड़ा, मेरे नोट्स बनाए हुए थे, क्योंकि राजस्थान पुलिस में बहुत अच्छे लेवल का कंप्यूटर आता है और रीट मेंस में तो नॉर्मल लेवल का कंप्यूटर आता है। तो जब हमने अच्छे लेवल का कंप्यूटर पढ़ लिया है तो ये रीट मेंस का कंप्यूटर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
और इसके साथ में राजस्थान मतलब ये जो पॉलिटिकल साइंस आ जाती है, तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ एमए में पॉलिटिकल साइंस में। मैंने जब एमए का एग्ज़ाम दिया था तब मैंने खुद नोट्स बना बना के और फिर पढ़ के जो है वो लेके आई थी नंबर। तो फिर मेरी पॉलिटिकल साइंस अच्छी क्यों नहीं होगी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये सारे अच्छे क्यों नहीं होंगे? और इसके साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड ग्रेड के जो बच्चे आ जाते हैं वो बोलते हैं कि नोट्स आ जाते हैं, वो आप हमें कब दोगे? तो वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। बस इतना है कि हमें अच्छे से पीडीएफ नहीं बन पा रही है, तो वो पीडीएफ बन जाएगी, तब आपके पास मेरे लोक प्रशासन के नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि लोक प्रशासन में जो है वो मेरे 100 में से 99 नंबर आए थे। सच बता रही हूँ, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होगा, बल्कि 100 में से 99 नंबर आए थे। मेरे लोक प्रशासन सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो मेरे नोट्स जो है वो आपके लिए सही रहेंगे। सेकंड ग्रेड का इतना बड़े भी नहीं है, नॉर्मल से उसमें अर्थ प्रकृति ये सब दे रखा है और ज़्यादा डीप में दे ही नहीं रखा है। तो आपको समाजशास्त्र के नोट्स और लोक प्रशासन की, चलो हम सेकंड ग्रेड में चले गए। सेकंड ग्रेड वालों के लिए हम बाद में बता देंगे, पहले हम रीट मेंस पे आते हैं। तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो आपको 4 दिन में कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की हिस्ट्री के लिए हम बता देते हैं कि हुकुमचंद जैन की बुक, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। 9th-10th आरबीएससी बुक, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ। इसके साथ में पीआरपी पब्लिकेशन, जो कि आप ले ही आओगे, तो उसमें आप जो है वो जो एमसीक्यू है वो आप सोल्व कर सकते हो। और इसके साथ में जो है वो आप नेक्स्ट बात करें तो ये इसके लिए हमने कितने दिन का टारगेट रखा है, तो हमने 6 दिन का टारगेट राजस्थान हिस्ट्री के लिए रखा है। 6 दिन का टारगेट हमने राजस्थान हिस्ट्री के लिए रखा है, तो पहले नोट कर लेना। 6 दिन से अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हुआ ना तो सच में मार लगेगी फिर आपको, क्योंकि 6 दिन में राजस्थान हिस्ट्री हो जानी चाहिए। इतना डीप भी नहीं है, मारवाड़ का पढ़ना है, मेवाड़ का पढ़ना है, और इसके साथ में ढूढ़ाड़ वाला पढ़ना है। अब फिर जो है वो 2 दिन में जो है वो आपके छोटे छोटे जो प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा के और ये नॉर्मल से आ जाते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्टली जो सबसे बड़े आ जाते हैं वो मारवाड़, मेवाड़ और इसके साथ में ढूढ़ाड़ वाले जो है वो बड़े आ जाते हैं। तो आप जो है वो ये कवर कर लेना। राजस्थान हिस्ट्री 6 दिन, राजस्थान ज्योग्राफी 4 दिन, ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए हमने 5 दिन रखे हैं, क्योंकि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जो है वो ज़्यादातर बच्चों को इंटरेस्ट होता है, तो वो 5 दिन में जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को कवर कर सकता है। अब राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की हुकुमचंद जैन में आ जाएगी, 9th-10th की आरबीएससी बुक आ जाएगी, पीआरपी पब्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और राजस्थानी भाषा के लिए 3-4 पेज का है, इतना बड़ा भी नहीं है। राजस्थानी भाषा के लिए हमने 3 दिन रखे हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा के लिए अगर हमने 3 दिन रखे हैं तो आप सोच सकते हो कि हम कुछ ना कुछ तो और भी झोल करेंगे उसमें। कैसे करेंगे कि राजस्थानी भाषा अगर छोटा टॉपिक आ जाता है और उसके लिए हमने 3 दिन दिया है, तो उसमें जो है वो और सब्जेक्ट यानी कि दूसरे सब्जेक्ट तो ऐड होंगे ही। दूसरे सब्जेक्ट कौन से ऐड होंगे? तो राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन आपको करना है, यानी कि जिस दिन आप राजस्थानी भाषा को पढ़ोगे, राजस्थानी भाषा के लिए हमने आपको 3 दिन दिए हैं, तो आपको राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन भी करना है। फिर नेक्स्ट टारगेट आपका है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको 3 दिन में पढ़ना है। 3 दिन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ना है, और इसके साथ में आर्ट एंड कल्चर कवर करना है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन करना है आपको। क्योंकि राजस्थान का सामान्य ज्ञान आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, इसमें जो है वो आप पढ़ चुके हो। तो अभी जो है राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए हमने 3 दिन दिए हैं, तो उसमें आपको राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन भी करना है। यानी कि आप सोच सकते हो कि हमने राजस्थान का जो ये पार्ट है उसको इतना बढ़िया तरीके से आपके सामने रखा है, यानी कि शेड्यूल इतने अच्छे तरीके से रखा है कि आपके राजस्थान के पार्ट के ऊपर जो है वो इतनी बार आपका रिवीजन भी लग जाएगा और आपका सिलेबस भी 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप बोल रहे हो कि मैम आप तो हवा में बातें कर रहे हो क्या, कि इतने इतने दिन में इतनी इतनी चीज़ें कैसे कवर होंगी या इतनी इतनी चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे? तो आपकी मैम भी साथ में पढ़ेगी, टेंशन मत लो। ये जो शेड्यूल है वो मैं भी कवर करूँगी, यानी कि आपके लिए नोट्स मैं बना के दूंगी, टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे। मतलब धीरे धीरे हम पीडीएफ डालते रहेंगे तो आपको नोट्स मिलते रहेंगे। वैसे वैसे मैं नोट्स बनाती जाऊँगी सारे सब्जेक्ट के, तो आपके साथ में आप मेहनत करोगे तो मैं भी मेहनत करूँगी। तो इसकी तो आप टेंशन मत लो कि हम हवा में बातें कर रहे हैं कि इतने दिन में कोई चीज़ कैसे कवर हो सकती है या कैसे होगा। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षिक परिदृश्य के बारे में। शैक्षिक परिदृश्य के लिए जो है वो 3 दिन दिए हैं हमने। 3 दिन में आप जो है वो राजस्थानी भाषा का रिवीजन भी करोगे, क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य इतना बड़ा टॉपिक नहीं आ जाता है, नॉर्मल से इसमें चीज़ें हैं। तो शैक्षिक परिदृश्य की छोटी सी पतली सी बुक आती है, जो कि सुभाष सर की आप ला सकते हो। वैसे तो रिसोर्सेज मैंने आपको भर भर के बता रखे हैं, तो रिसोर्सेज तो पहले वाले वीडियो में देखना। इस वीडियो में रिसोर्सेज नहीं बताने वाली मैं, इसमें तो हम अपना जो शेड्यूल है वही बताएंगे और वही आपको फॉलो करना है। तो 3 दिन में जो राजस्थानी भाषा और शैक्षिक परिदृश्य आपको करना है।
अब आप देख सकते हो कि राजस्थानी भाषा के जो है वो 2 बार रिवीजन लग चुका है, राजस्थान हिस्ट्री के रिवीजन लग चुका है, आर्ट एंड कल्चर के रिवीजन लग चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगला टारगेट, RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है वो मोस्टली धाराएं आ जाती हैं। तो धाराएं आपको 2 दिन में याद कर लेनी है और इसके साथ में राजस्थान ज्योग्राफी का रिवीजन भी आपको करना है। और ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये आप गुरु ज्ञान की जो यूट्यूब पर क्लास है, यानी कि गुरु ज्ञान की यूट्यूब के ऊपर क्लास डाल रखी है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है। तो आप जो है वो उनसे भी पढ़ सकते हो, यानी कि क्लास ले सकते हो। एक आपको समझ में आ जाएगा, उनके नोट्स बना लेना और फिर उन नोट्स को ही बार बार पढ़ लेना, उनसे क्वेश्चन बन जाएगा। इतना डीप में नहीं पूछते हैं, पिछली बार भी हमें इतना डीप में नहीं पूछा था जितना डीप में हमने पढ़ लिया था, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले डे यानी कि अगला टारगेट, यानी कि नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगला टारगेट। तो हमारे जो विद्यालय विषय रह गए हैं, तो विद्यालय विषय के लिए हम आपको 5 दिन दे रहे हैं। 5 दिन में विद्यालय विषयों के साथ साथ में RTA का रिवीजन भी करना है आपको, यानी कि उनकी धाराएं जो है वो वापस पढ़नी है आपको। और इसके साथ में विद्यालय विषय जो है वो इतने हार्ड नहीं आते हैं, हिंदी नॉर्मल सी आएगी, हिंदी पढ़नी है। और इसके साथ में देखो, मैं इंग्लिश और मैथ को छोड़ के बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश और मैथ का मैंने भी नहीं देखा है, और इंग्लिश और मैथ के जो बच्चे आ जाते हैं तो वो अपना जो है वो एक डे जो है वो डिसाइड अलग से कर लेना। लेकिन मैं इसमें विद्यालय विषय में जो है वो 5 दिन इंग्लिश और मैथ को छोड़ के बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान के बारे में। तो इसमें 5 दिन इनफ है और इसके साथ में ही शैक्षिक परिदृश्य का भी इसमें आपको रिवीजन करना है, यानी कि शैक्षणिक रीति विज्ञान में शैक्षिक परिदृश्य का भी रिवीजन करना है। और ये जो है आप ये सब्जेक्ट आप मुकेश पांचाली सर से पढ़ सकते हो। और शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी जो है वो थोड़ा लेंथी पार्ट आ जाता है, तो उसके लिए हम जो है वो 6 दिन रखते हैं। और 6 दिन के साथ साथ में जो है हम राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान आ जाता है वो इसके साथ में रिवीजन के तौर पे रखते हैं। और जो साइकोलॉजी है वो आप धीर सिंह दवाई से पढ़ लेना, और वंदना जादौन मैम आ जाती है उनसे पढ़ लेना। और एक आ जाता है आईसीटी जो है उसके लिए 3 दिन बहुत होते हैं क्योंकि इतना डीप में नहीं आता है। उसमें पीढ़ियाँ पूछी जाती है, 5 पीढ़ियाँ पूछी जाती है, उन पीढ़ियों में क्या क्या है वो पूछा जाता है, और फुल फॉर्म पूछी जाती है। और इसके साथ में आपके जो है वो पिछली बार तो बहुत मतलब इतने ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आया था, बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन नहीं आया था। और इसके साथ में जो है वो मतलब अपने एजुकेशन से रिलेटेड उसमें जो है वो आईसीटी में चीज़ें पूछी गई थी, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा गया था कि आपको कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया हो। और इसके साथ में फुल फॉर्म आ जाएंगी और की आ जाएंगी, जिसके शॉर्ट नोट्स जो है वो मेरे बनाए हुए हैं क्योंकि मैंने 3-4 सर्च से बनाए हुए हैं, तो वो एक जगह पे बनाए हुए हैं। तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और 3 दिन में जो है वो आपको विद्यालय विषय का रिवीजन भी करना है। तो अब हो गए डे कितने हो गए, दिन कितने हो गए, तो 45 दिन हो गए। 45 दिन में जो है वो आपका रीट मेंस का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप रिवीजन करना, और इसके साथ में जो है वो फिर 45 दिन के बाद में रिवीजन करने के साथ में जो है वो आपको मतलब कि कितना हो रहा है आपका रिवीजन, या कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, या फिर टारगेट नहीं हो पा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर ही तो हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चा जो है वो किस लेवल का है या किस तरीके से तैयारी कर रहा है, जिससे कि उसको और बच्चों से डाउन चल रहा है। तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई तो सॉल्यूशन, कोई ना कोई तो आइडिया ज़रूर लेके आएंगे। तो आप जब बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो हम जो है वो आइडिया लेके आएंगे। तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर देना कि आप जो है वो कितना कवर कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मोस्टली जो पहले जो रीट मेंस का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, जो पॉइंटों से कुछ से रहे हैं, तो वो बच्चे मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब जो नए बच्चे आ जाते हैं जो कि फर्स्ट बार ये एग्ज़ाम दे रहे हो, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप ऐसे करना, रिविज़न के तौर पर लेना और एक बेसिक सा जो है वो आप पढ़ते जाना। फिर जो है वो धीरे धीरे जो है वो आपको और जो है वो याद होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो वो रीट मेंस का आपका ये शेड्यूल डिसाइड किया है। तो 45 दिन में आप मुझे जो है वो ये ज़रूर बताओगे कि आपने कितना कवर किया है, और आपका कितना कितना पोर्शन कवर हुआ है, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद में जो है वो हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमें आगे किस तरीके से और आगे तैयारी करनी है, क्योंकि रिसोर्सेस हमने बता दिया आपको, और इसके साथ में जो है वो ऑथेंटिक बुक भी बता दी गई है। और जो ज़्यादातर लोग मतलब जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ट्रेंड बना हुआ है, उन चीज़ों के बारे में भी हमने बता दिया है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा,
तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो जो है वो सही नहीं रहता है, क्योंकि आप देखते भी नहीं हो। तो कंप्लीट जो है वो सारी चीज़ें देख लेना और सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपके मन में जो ये डर बैठा हुआ है रीट मेंस का, जो कई बच्चों के मन में डर बैठा हुआ है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा, किस तरीके से हम कंप्लीट पूरा सिलेबस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यानी कि सारा डर खत्म हो जाएगा। तो आपको ये कवर करना है और कितना होता है नहीं होता है वो सभी चीज़ें बतानी है। और रीट मेंस की तैयारी जो है वो आपको कल से ही जोरों शोरों से कर देनी है। 16 तारीख से जो है वो मतलब अभी तक कर रखी होगी लोगों ने। और हाँ, एक बात और बता देते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो आ जाता है, उन्होंने ये जारी कर दिया है, यानी कि बता दिया है कि उनको जो है वो मतलब वित्तीय स्वीकृति जो है वो हमारे जो 3rd ग्रेड के जो पद आ जाते हैं उनके लिए नहीं मिली है। लेकिन उन्होंने कहा है कि बच्चों को एक बात ये बता देते हैं कि जो हमारा सिलेबस है 3rd ग्रेड का, वो चेंज मतलब इतना वो नहीं लग रहे हैं कि चांस नहीं लग रहे हैं कि ये सिलेबस रहने वाला है। तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। उन्होंने खुद बोला है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो है उस सिलेबस मतलब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कर दो, और वो 16 तारीख से स्टार्ट कर देना, अच्छे से स्टार्ट कर देना, पूरा सिलेबस कवर करना है और टारगेट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। और कोई भी जो है वो कंजूसी नहीं करनी है, पूरे तरीके से डेडिकेट होकर जो है वो हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।